हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल रम्या मैथ्स एकेडमी में। हम रिलेशंस और फंक्शंस कर रहे हैं और रिलेशंस और फंक्शंस में कुछ फंक्शंस का ग्राफ हम कर चुके हैं। आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं और कुछ फंक्शंस का ग्राफ हम अभी करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन देखो, लीनियर फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो ax प्लस बी है, ये है हमारा लीनियर फंक्शन। ये बेसिकली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं हम फंक्शन की, ठीक है, लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, जहां पे a क्या करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ ए लाइन एंड b इज द इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। ठीक है, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इस फंक्शन का कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, b। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू है b। ओके, नेक्स्ट कुछ भी x की वैल्यू पुट करेंगे उसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b करेंगे तो कुछ ना कुछ वो इस टाइप से आएगी, फिर वो इस टाइप से आएगी, तो ये ऐसे जाता जाएगा। तो बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन आती है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये था हमारा लीनियर फंक्शन का ग्राफ। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या फिर मॉडुलस फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या फिर हम इसको मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। अब देखो, ये फंक्शन क्या होता है कि कुछ भी हम वैल्यू डालें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बना देता है। कहने का मतलब कि अगर नेगेटिव डालेंगे तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव डालेंगे तो वो पॉजिटिव तो रहेगी। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बेसिकली क्या होता है, मोड एक्स। मोड एक्स को हम क्या लिखेंगे कि इसकी वैल्यू x है जब x ग्रेटर देन 0 है, इज इक्वल टू 0 है जब x की वैल्यू 0 है और लेस देन 0 पे वैल्यू माइनस x है। कहने का मतलब जब x नेगेटिव है उस पे एक और नेगेटिव लगा दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या फिर हम इसको मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। इस फंक्शन का अगर ग्राफ देखना चाहे हम तो कैसे होएगा कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए y इज इक्वल टू एक्स, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, 0 पे वैल्यू 0 होगी और नेगेटिव पे वैल्यू, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स। ठीक है, तो माइनस एक्स, अगर y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, माइनस एक्स करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएंगी। तो ये है हमारा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स है और पूरा क्या है, y इज इक्वल टू मोड x। तो ये है हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो, ये फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है x। ठीक है, ये फंक्शन अपने नाम से उल्टा काम करता है। कहने का मतलब कि अगर x 0.7 है, ठीक है, तो इसके नियर अबाउट स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है ना, वो वैल्यू देगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, ये कहाँ है, 0 और 1 के बीच में 0.7 कुछ यही यहाँ पे है, तो इनके बीच में स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन है, 0, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। ऐसे कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे 2.7 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2। ठीक है, तो ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अगर इस फंक्शन के ग्राफ की बात करें हम तो ग्राफ के लिए देखो, जब भी x 0 से ये 1 2 3 4, देखो यहां से हमें ये बात समझ आ रही है कि जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स के
उसके सबसे पास वाला इंटीजर कौन सा है, खुद ही है, तो इसलिए वो इंटीजर पे वैल्यू खुद ही देगा, जो वैल्यू है वही आएगी इंटीजर पे। ठीक है, तो 0 पे वैल्यू 0 है, 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू 2 है, ये तो ऐसे है। अब 0 से 1 के बीच में जो वैल्यूज आएंगी उस पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0। इनके पास वाला स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है, 0, तो वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 0, तो ये ऐसे जाएगा। लेकिन 1 पे हम ओपन रखेंगे क्योंकि 1 पे वैल्यू है 1। ऐसे ही 1 से 2 के बीच में अगर बात करें तो 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें इन दोनों के बीच में स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन है, 1, तो वैल्यू आएगी 1, तो 1 1 1, यहाँ भी 1, यहाँ तक 1 आएगा। 2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, तो ये ओपन होएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही जाता जाएगा ये ग्राफ हमारा। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ नेगेटिव, यहाँ पे ओपन रहेगी, इंटीजर्स पे वैल्यू वही आएगी जो इंटीजर की वैल्यू है। तो ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये देखो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये हमें ध्यान ही रखने होते हैं कि क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे वैल्यू देता है, फ्रैक्शनल पार्ट कैसे वैल्यू देता है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखो इसमें क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, x में से उसका जो इंटीजर है वो पार्ट हटा दीजिए। फॉर एग्जांपल 2.7 की बात करें हम, तो f ऑफ 2.7 क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 2.7 माइनस 2.7, दिस इज इक्वल टू 2.7 माइनस, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7 क्या होगा, 2, तो दिस माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0.7। ये बिल्कुल अपने नाम के अकॉर्डिंग है कि अपना जो हमारी वैल्यू है उसमें फ्रैक्शन क्या है, जो फ्रैक्शन है वो ही हमारी इस वैल्यू की इस फंक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें ग्राफ की, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब देखो भाई ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, अप टू सो ऑन। अब 0 से 1 के बीच में जो वैल्यूज है वो तो खुद ही फ्रैक्शन है, उनमें तो कुछ इंटीजर है नहीं, इंटीजर 0 है, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू है वही आएगी, मतलब y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आएगी। लेकिन 1 पे अगर 1 की बात करें तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 क्या होगा, 1, तो 1 माइनस 1 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ पे रहेगा ओपन। अब 1 से 2 के बीच में मान लो 1.2 है, 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो 1.2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.2, तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। तो ये क्या आएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी यहां से यहां तक, लेकिन 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे ओपन होएगा, ये वैल्यू आएगी 0, ऐसे ही जाता जाएगा हमारा ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट का। कहने का क्या मतलब है, इसकी वैल्यू हमेशा कहां से कहां रहेगी, 0 से 1 के बीच में। ये है हमारी रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और डोमेन क्या होगी, ये तो पूरा आर ही हो जाएगा, कहीं पे भी रियल लाइन पे इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डोमेन इसकी पूरी आर है और रेंज इसकी ये है, कोडोमेन आर है। ठीक है, ये थी भी हमारी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा सिग्नम फंक्शन। किसी भी फंक्शन के ग्राफ में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये ग्राफ आप थोड़ा और बता दीजिए, तो मैं उसको थोड़ा और डीप में बताऊंगी, तो प्लीज कमेंट में। ओके, नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। देखो भाई सिग्नम फंक्शन कैसे रिएक्ट करता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 होगी जब x ग्रेटर देन 0, इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0, लेस देन 0 पे वैल्यू -1। तो ये सिग्नम फंक्शन है हमारा। ठीक है, ठीक है, ये हमें वैल्यू याद ही रखनी पड़ेगी कि ये वैल्यू कैसे आती है। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो 0 पे वैल्यू है 0, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन कुछ भी है, ग्रेटर देन 0 है तो उस पे वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी 1 1 1 1,
ये 1, ठीक है, और नेगेटिव पे वैल्यू हमेशा -1 रहेगी, तो ये वैल्यू है -1, तो ये इसका ग्राफ आ गया सिग्नम फंक्शन का। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन, देखो भी पावर फंक्शन के लिए ये होता है, पावर में कहने का मतलब x की पावर कुछ इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, तो फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 2 है या फिर n इज इक्वल टू 3 है। 2 के केस में इसका ग्राफ कैसे रहेगा, n इज इक्वल टू 2 का मतलब है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पावर फंक्शन है, x की कुछ ना कुछ पावर है, तो ये ग्राफ रहता है कुछ ऐसा। हम इसको देख भी सकते हैं कि 0 पे वैल्यू 0 रहेगी और ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव पे भी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। n इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा भाई, ये हमारी 0 है, ठीक है, तो ये है हमारा पावर फंक्शन का ग्राफ। ये दो क्वेश्चंस हैं भाई, इसमें ये निकालना है कि इनकी डोमेन क्या है, डोमेन, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन px डिवाइडेड बाय qx टाइप का है, अब qx कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, डोमेन के लिए, क्योंकि ये फिर वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है, तो और ये है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के नीचे जो वैल्यू होती है वो लेस देन 0 भी नहीं हो सकती, इसलिए ये वैल्यू क्या होगी, -x -6, इट्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस -3 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x +2, दिस इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब देखो दो वैल्यू है, इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो इन हरेक अगर दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे इंडिविजुअली तो भी इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, दोनों इंडिविजुअली लेस देन 0 होंगे तो भी इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है, तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x +2 ग्रेटर देन 0, चाहे तो ये हो या फिर और ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 लेस देन 0 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x +2 इज लेस देन 0, ठीक है। अब देखो यहां से हमें ये फर्स्ट कंडीशन से ये निकल के आता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 3 और यहां से दिस इज ग्रेटर देन -2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन, इसको उस साइड ले जाएंगे, लेस देन -2, ठीक है। अब देखो भी फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 3 और यहां से ग्रेटर देन -2। अब देखो अगर 3 से ग्रेटर हो जाएगा तो -2 से तो अपने आप ही हो जाएगा, तो इसलिए यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन -2। यहां इस कंडीशन से, क्योंकि ये लेस देन 3 है, ये लेस देन -2 है, तो अगर लेस देन -2 होएगा तो लेस देन 3 तो अपने आप ही हो जाएगा, तो इसलिए हमारी डोमेन क्या आई, अब दिस इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 3, यूनियन -∞ टू -2, ठीक है। ये है भाई हमारी इस फंक्शन की डोमेन, तो निकाल सकते हैं हम किसी भी फंक्शन की डोमेन, ठीक है। अगला है कि y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 - x², इस फंक्शन की डोमेन चाहिए, ये भी px डिवाइडेड बाय qx टाइप का है, तो लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है, इसका मतलब है कि 2 - x² इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए डोमेन के लिए, ठीक है, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू ±√2 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब रियल नंबर्स में से अगर मैं √2 और -√2 अगर माइनस कर दूं तो ये है हमारी डोमेन, ठीक है भाई, ठीक है। और हम डोमेन रेंज के क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो,
ठीक है, डोमेन रेंज तो आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालिए। अब देखो, आप ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पे डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी वन, तो ये तो हर जगह डिफाइंड है, ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा आपका। अब देखो, ये पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स टाइप का फंक्शन है, तो जहां जहां पे क्यू एक्स जीरो होगा वहां वहां पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कहां पे जीरो हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू वन पे ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए डोमेन के लिए ये क्या हो जाएगी, आर माइनस वन। ठीक है, ओके। रेंज के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि देखो हमें पता है मोड ऑफ एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है जब ये अंदर वाली क्वांटिटी इज ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, और इसकी अब चाहे तो ऊपर वाला फंक्शन एक्स माइनस वन होगा या फिर माइनस ऑफ एक्स माइनस वन होगा। ठीक है, नीचे वाला फंक्शन हमेशा एक्स माइनस वन ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आया, वन, यहां से क्या निकल के आया, माइनस वन। तो वन और माइनस वन ही वैल्यू आ सकती है इस फंक्शन की, और वन पे तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वन पे क्या आएगी वही वैल्यू, वन पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो इसकी रेंज में कितने पॉइंट्स आए, 2 पॉइंट्स आए, वन और माइनस वन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, वन माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है, अब देखो इसकी हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन, जब भी हम डोमेन निकालते हैं तो हम अपने दिमाग में ये सोचो कि इस फंक्शन को कहां पे दिक्कत हो सकती है, जहां जहां पे इसको दिक्कत है वो पॉइंट आप डोमेन से हटा दो। जैसे कि पी एक्स बाई क्यू एक्स वाला था, तो जहां जहां पे क्यू एक्स जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो वहां वहां पे उसको दिक्कत हो जाएगी, तो वो वाले पॉइंट्स हटा दो। यहाँ पे देखो, अब ये फंक्शन है, इसको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, कुछ भी डालो। ठीक है, इज इक्वल टू टू डालो, कुछ भी डालो, इसको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये डोमेन क्या हो जाएगी हमारी, पूरा रियल नंबर का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, रेंज। अब देखो, रेंज का मतलब है कि क्या वैल्यू इस फंक्शन की क्या क्या वैल्यू आएगी, वो है रेंज। अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि मोड फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, या इक्वल टू जीरो भी हो सकता है ना, तो इसका मतलब है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हमने माइनस ऑफ एक्स माइनस टू अगर करेंगे वो लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें तो फंक्शन बनाना है ना, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो। वन इसमें से माइनस है, तो दोनों साइड अगर मैं वन ऐड कर दूं तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो जो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, इसका मतलब रेंज क्या आई हमारी, रेंज इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू वन, वन क्लोज होएगा, इक्वल टू भी वन आ सकती है, लेस देन इक्वल टू वन, तो वन यहाँ पे क्लोज होएगा। ठीक है, ठीक है, तो डोमेन और रेंज ये थी इस फंक्शन की। ठीक है, अब देखो भाई, अब आता है हमारा अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस कहने का मतलब क्या है, जैसे हम अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स की बात करें, उसमें क्या होता है कि भाई दो रियल नंबर ऐड कैसे होंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, मल्टीप्लाई कैसे होंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कैसे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस होता है। फंक्शंस में क्या है, दो फंक्शन लिए, अब दो फंक्शन ऐड कैसे होंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अगर दो एफ और जी दो फंक्शन है हमारे, तो एफ प्लस जी जो इनका सम है, सम ऑफ टू फंक्शंस, सम ऑफ टू फंक्शंस, ये क्या होएगा, एफ प्लस जी से डिनोट करेगा, ये भी एक नया फंक्शन ही आएगा।
अगर इसमें x डालेंगे तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू के लिए करो f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ठीक है, सिमिलरली हम डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस भी निकाल सकते हैं, टू फंक्शंस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, f माइनस जी ऑफ x, ये नया फंक्शन है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। f में वो वैल्यू माइनस कर दो g में वो वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो उसको हम डिनोट करते हैं एफ जी ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस, क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस, इसको हम डिनोट करते हैं एफ बाय जी से, एफ बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। ये हमने फंक्शन को डिनोट किया है, यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली है कि कैसे निकलेगी इस फंक्शन की एक्स पे वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, सिमिलरली हम किसी स्केलर मल्टीपल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं फंक्शन को, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फंक्शन बाय ए स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फंक्शन बाय ए स्केलर। अब देखो भाई, c अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, और f कोई भी हमारे पास क्या है, फंक्शन है, तो ये एक नया फंक्शन आ जाएगा cf। इसकी वैल्यू x पे कैसे निकालेंगे, c इंटू एफ ऑफ x। ठीक है, तो अब हमसे कोई भी अगर f g दिया तो ऐसे पूछ लिया कि f प्लस जी ऑफ एट दिस वैल्यू निकालो, तो वो हम निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, तो ये था भाई हमारा फंक्शंस। डोमेन रेंज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हमें जरूर ट्राई करने हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर पसंद आ रही हैं तो ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।